बड़ी दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार है। ये दिन मुख्य रूप से भगवान श्री राम की लंका विजय और अयोध्या वापसी से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे की कथा रामायण से ली गई है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दीपावली की कथा। दीपावली की कथा भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित है। त्रेता युग में रावण, जो लंका का राजा और एक अत्याचारी राक्षस था, ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। श्री राम, जो अयोध्या के राजकुमार थे, ने अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए 62 वर्षों के वनवास के दौरान बंदरों की सेना, हनुमान और लक्ष्मण के साथ मिलकर रावण का वध किया। रावण के वध के बाद श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए पूरे नगर को दीपों से सजाया और आनंद उत्सव मनाया। तभी से दीपावली का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई, जो अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। दीपावली की पूजा विधि। अन्न, सफाई और सजावट। दीपावली से पहले घर की साफ सफाई और सजावट का विशेष महत्व है। लोग अपने घरों को रंगोली, फूल और दीपकों से सजाते हैं ताकि माता लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। दूध दीप प्रज्वलन। अमावस्या की रात को अंधकार दूर करने और प्रकाश फैलाने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। हर घर, मंदिर और मार्ग दीपों से रोशन होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश लक्ष्मी पूजा। दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है और माता लक्ष्मी धन, समृद्धि और वैभव की देवी हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। स्वच्छ स्थान पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं रखें। दोनों को तिलक करें और धूप दीप जलाकर पुष्प अर्पित करें। लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई जैसे खीर और गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। पूजा के बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। धनतेरस से भाई दूज तक का महत्व। दीपावली का उत्सव धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी की पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली को श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध किया गया था। इसके बाद मुख्य दीपावली और गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है और अंत में भाई दूज पर भाई बहन के रिश्ते को सम्मान दिया जाता है। राम जी की पूजा। दीपावली का मुख्य उत्सव श्री राम की अयोध्या वापसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा भी की जाती है। हालांकि इस दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा समृद्धि और विघ्नों के नाश के लिए की जाती है, लेकिन श्री राम की पूजा अयोध्या के राजा के रूप में उनकी विजय के प्रतीक के रूप में होती है। मुहूर्त। दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त आमतौर पर प्रदोष काल, शाम को सूर्यास्त के बाद में होता है, जो लगभग 5 बजे से रात 8 बजे तक हो सकता है। यह समय माता लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। निष्कर्ष। दीपावली का त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और इसे भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन की पूजा विधि, दीप जलाना और लक्ष्मी गणेश की आराधना करके घर में सुख समृद्धि का आह्वान किया जाता है। दीपावली के आगे के दिनों में आने वाले पर्व भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो इस पूरे उत्सव को और भी विशेष बनाते हैं। आइए दीपावली के बाद आने वाले दिनों के बारे में थोड़ा और जानें। गोवर्धन पूजा, अन्नकूट। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है। इस दिन को अन्नकूट भी कहा जाता है। ये पर्व भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करने की घटना से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार इंद्रदेव ने गोकुल में भारी वर्षा शुरू कर दी थी, जिससे लोग त्रस्त हो गए थे। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की थी। इस दिन घरों में गोवर्धन की मिट्टी की या गोबर से बनी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की जाती है। अन्नकूट के रूप में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। साथ ही गायों और बैलों की पूजा की जाती है। भाई दूज। गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। ये पर्व भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। बहनें भाई को तिलक लगाकर मिठाई खिलाती हैं और उनकी आरती करती हैं, जबकि भाई बहनों को उपहार देते हैं।
ये पर्व यमराज और उनकी बहन यमुना जी की कथा से जुड़ा है, जिसमें यमराज ने अपनी बहन के घर जाकर भोजन किया और उसे ये वरदान दिया कि इस दिन बहन के घर जाने वाले भाई को यमलोक का भय नहीं रहेगा। देवउठनी एकादशी। भाई दूज के दिन आने वाली देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी का विशेष महत्व है। ये दिन भगवान विष्णु के चतुर्मास 4 महीने की नींद से जागने का दिन माना जाता है। देवउठनी एकादशी के साथ ही सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि को शुरू करने का समय आ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है और साथ ही तुलसी विवाह का आयोजन भी कई जगहों पर होता है। इसे शुभ और मांगलिक कार्यों के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली। दीपावली के 5 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा का पर्व आता है, जिसे देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिन विशेष रूप से वाराणसी और अन्य तीर्थ स्थलों में गंगा नदी के किनारे दीप जलाने की परंपरा से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन देवताओं ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और इसे देवताओं की दीपावली के रूप में मनाया जाता है। निष्कर्ष, दीपावली का उत्सव केवल एक दिन का पर्व नहीं है, बल्कि ये 5 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है, जिसमें हर दिन का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। गोवर्धन पूजा, भाई दूज और देवउठनी एकादशी जैसी परंपराएं भाई बहन के प्रेम, प्रकृति के प्रति आभार और धार्मिकता की भावना को दर्शाती हैं। यदि आप भक्ति से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे भक्ति वाले चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे आपको नए भक्ति गीत, कथा और पूजा विधियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।